बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी बज रहे हैं दिन के 12 और अब हम जा रहे हैं टोक्यो। देखते हैं आज हम वहाँ कहाँ जाते हैं। सो लेट्स गो। गाइस आप देख सकते हो आज कितनी अच्छी धूप आई है, बट हवा चल रही है, इसकी वजह से थोड़ा ठंडा हो रहा है, बट धूप अच्छी आई है। कपड़ों को इग्नोर करना, मेरे कपड़े सूख रहे हैं। सनी डे। अब हम निकल चुके हैं घर से और अब हम जा रहे हैं बस स्टॉप, जहाँ से हम लेंगे बस ट्रेन स्टेशन तक मुसाशिकोशी। फिर उसके बाद हम लेंगे ट्रेन टू टोक्यो। यहाँ के बस स्टॉप्स पे इससे लिखा होता है आपका सारा शेड्यूल और बस नंबर कौन कौन सी आती है, कहाँ कहाँ जाती है, सारा। गाइस हमारी बस आ गई है। हाय गाइस, तो हम पहुंच गए हैं कामियाजू स्टेशन से। हमने एग्ज़िट कर लिया है। तो अब यहाँ से सिर्फ 600 मीटर्स दूर है टोक्यो टावर के लिए और हम जा रहे हैं टोक्यो टावर। हमने टिकट्स ले ली हैं अपनी, हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था। तो अब हम पहले करेंगे लंच, थोड़ा सा पेट पूजा, फिर काम पूजा। तो हम लोग लंच करने के लिए आ गए थे मैकडॉनल्ड्स और हमने यहाँ पे लंच किया और फिर हम आगे गए और यहाँ पे हमें दिखी ये ब्यूटीफुल सी बिल्डिंग। इसका आर्किटेक्चर इतना सुंदर था कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए इसको एक्सप्लोर करने के लिए। इस बिल्डिंग का नाम था गार्डन प्लाजा और ये आपस में ऐसे 3 बिल्डिंग्स थी और ये इन 2 बिल्डिंग्स के बीच में ये स्ट्रीट आती है और मगर ऐसा लगता है जैसे एक सिंगल बिल्डिंग थी, उसको स्प्लिट करके और बीच में से स्ट्रीट बना दी। और जैसे कि आप देख सकते हो दोनों ही बिल्डिंग के रूफ पे गार्डन था, यहाँ पे प्लांट्स लगाए हुए थे। एक तो इसका आर्किटेक्चर भी यूनिक था और इसके रूफ पे जिस तरह से प्लांट्स ब्यूटीफुली लगा रखे थे वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। गाइस हम फाइनली पहुंच गए टोक्यो टावर। तो अभी हमारी टिकट है 4:45 की, बट हम पहुंच चुके हैं। अभी तो सिर्फ 4 o'clock ही हुआ है। हम थोड़ा जल्दी आए थे कि हम आसपास एक्सप्लोर कर लें और फ़ोटोज़ वगैरह शूट वगैरह कर लें। सो अभी टाइम है हमारी टिकट में, बट हम पहुंच गए हैं टोक्यो टावर। और ऑनेस्टली जैसे जैसे आप इसके पास आते जाते हो इसका स्केल समझ आता है कि ये कितना बड़ा है। तो हमने अभी यहाँ एंट्री कर ली है और ये मेन बिल्डिंग है। ये 5 स्टोरी बिल्डिंग है टोक्यो टावर के बेस में और इसको फूड टाउन बोलते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ आज कितनी भीड़ है क्योंकि वीकेंड था। तो मैं रिकमेंड करूंगी अगर आप वीकडेज पे आ सकते हो तो आपको कंपेरेटिवली थोड़ी कम भीड़ मिलेगी। यहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे यानी कि जापान का 1F आपको यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड मिल जाता है। इस पे सारी इन्फॉर्मेशन रहती है टोक्यो टावर के रिगार्डिंग, सारे पैकेजेस के रिगार्डिंग और पूरा मैप रहता है फूड टाउन का कि किस फ्लोर पे कौन कौन से स्टोर्स हैं, तो आप अकॉर्डिंगली एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे पूरे फूड टाउन में आपको डिफरेंट शॉवेनियर शॉप्स मिल जाते हैं, आपको फूड कोर्ट मिल जाता है, कन्वीनियंस स्टोर मिल जाते हैं और शॉपिंग के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ऐसे ही ये एक शॉवेनियर शॉप था जो मैंने एक्सप्लोर किया था। इसमें आपको बहुत छोटे से शॉवेनियर से लेके बहुत प्रीमियम शॉवेनियर्स तक सब अवेलेबल थे। एक छोटी छोटी चीज़ों से लेके एक प्रीमियम लग्जरियस थिंग तक यहाँ पे अवेलेबल था जो कि आप अपने लिए या अपने फ्रेंड्स या अपनी फैमिली के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी शॉप्स थी शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ आपको शॉपिंग के साथ साथ फूड के भी बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे एक प्रॉपर फूड कोर्ट है और छोटे छोटे डिफरेंट आउटलेट्स भी हैं खाने के, कैफेज वगैरह। अब आते हैं एक सुपर क्यूट और फेमस जापानीज स्ट्रीट पे, टोक्यो बनाना। ये बेसिकली एक सॉफ्ट सा स्पॉन्ज केक होता है जिसके अंदर बनाना कस्टर्ड क्रीम की फिलिंग होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसका डिजाइन। हर टोक्यो बनाना पे क्यूट प्रिंट्स होते हैं, कभी जिराफ पैटर्न, कभी कार्टून। इट ऑलमोस्ट टू क्यूट टू ईट। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जैसे कि केक, कुकीज, बिस्किट और तो और इसकी किटकैट भी आपको मिल जाती है। तो टोक्यो
टोक्यो बनाना के आप आउटलेट्स आपको एयरपोर्ट पे भी मिल जाते हैं, तो आप इन्हें अपने साथ घर भी लेके जा सकते हैं। हमारे टूर का टाइम होने ही वाला है, इसलिए हमने एलिवेटर ले लिया है मेन डेक के लिए। लिफ्ट के अंदर जाते ही एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल हो जाती है। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही है वैसे वैसे टोक्यो दिखता जा रहा है और एक मोमेंट आता है कि सडनली फुल स्काईलाइन आपको दिखने लगती है। लुक एट दिस व्यू, सो ब्यूटीफुल। अभी थोड़ा थोड़ा सनसेट भी होने लगा है, तो ये ऑरेंजिश सा टोक्यो इतना खूबसूरत लग रहा है ये। और अभी मैं खड़ी हूँ मेन डेक 2 पे। इस टावर में 2 मेन डेक हैं, 1 और 2, और हम मेन डेक 2 पे हैं जो कि 150 मीटर्स पे है। और यहाँ से हम चेंज करेंगे एलिवेटर फॉर टॉप डेक। आपको अपने टूर टाइम के हिसाब से मेन डेक पे ही जो टॉप डेक गेट है वहाँ पे आना पड़ता है। अगर आप लेट हो जाएंगे तो आप टूर मिस कर देंगे। तो टॉप डेक गेट के अंदर एंटर करते ही पहले ऐसे यहाँ पे 2 रूम्स आते हैं। जो ये फर्स्ट रूम था इसमें टोटल 59 मॉनिटर्स थे, जिसमें टोक्यो टावर की 65 इयर्स की हिस्ट्री और मेमोरीज शो हो रही थी। और इसके बाद एक और रूम था जिसमें फोटोज लेना रिस्ट्रिक्टेड था, उसमें भी छोटे क्लिप्स और प्रोजेक्शन के जरिए टोक्यो टावर की हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। फिर एलिवेटर लेके हम पहुंच गए थे टॉप डेक की एंट्री पे, जहां हमें सर्व करा गया कि कॉम्प्लीमेंट्री वेलकम ड्रिंक। और यहाँ पे एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी थे जो सबकी पिक्चर्स ले रहे थे। और अगर आपकी इच्छा है वो पिक्चर्स अपने साथ घर ले जाने की, तो आप नीचे फोटो बूथ से उसे पिक कर सकते हो। वो कॉस्ट करता है आपको 1500 येन। अब हमने अपना फाइनल एलिवेटर ले लिया है जो हमें टॉप डेक पे लेके जाएगा। और यहाँ पे स्टेयर का ऑप्शन भी है, आप स्टेयर से भी ऊपर आ सकते हो। टॉप डेक 250 मीटर्स की ऊंचाई पे है और टोक्यो टावर की पूरी हाइट 332.9 मीटर्स की है। इसका मतलब ये है कि ये आईफिल टावर से भी थोड़ा बड़ा है। टोक्यो टावर एक्चुअली इंस्पायर्ड है आईफिल टावर से ही। और हम पहुंच चुके हैं टॉप डेक पे और टॉप डेक पूरा ग्लास से बना हुआ है। और गाइस यहाँ से जो व्यू मिलता है टोटली इनसेन। अभी ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है, ये अभी इतना खूबसूरत दिख रहा है, तो रात को लाइट्स के बाद कितना खूबसूरत दिखेगा। आपको यहाँ से पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है टोक्यो का, और यहाँ से पूरा ओशन भी नजर आ रहा है। यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी इतनी छोटी नजर आ रही हैं, रोड्स, कार इतनी छोटे छोटे, सब कुछ टॉय जैसा लग रहा है। टॉप डेक पे पूरा इंटीरियर ज्योमेट्रिकल मिरर से किया हुआ था और ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं टोक्यो टावर के टूर पैकेजेस की। यहाँ पे मेनली 3 पैकेजेस हैं। फर्स्ट पैकेज है मेन डेक तक का, इसमें सिर्फ एक आपको मेन डेक का एक्सेस मिलता है, यानी कि 150 मीटर्स हाइट तक का। और सेकंड पैकेज है टॉप डेक टूर का, जिसमें आपको 150 मीटर एंड 250 मीटर दोनों हाइट्स का आपको एक्सेस मिलता है, यानी मेन डेक पे भी आप जा सकते हैं और उसके बाद टॉप डेक का टूर भी आप कर सकते हैं। और थर्ड है टोक्यो डायमंड टूर, इसमें आपको मेन डेक, टॉप डेक टूर और लॉन्च एक्सेस मिलता है। इसमें पर आपकी सीट्स लिमिटेड ही रहती हैं, एक दिन में सिर्फ 70 एंट्रीज ही होती हैं और इसके टाइम स्लॉट्स अलग हैं। टोक्यो डायमंड टूर थोड़ा ज्यादा एक्सपेंस पड़ जाता है, ऑलमोस्ट डबल पड़ जाता है टॉप डेक टूर का, मगर आपको इसमें थोड़े एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस भी मिलते हैं, जैसे कि मल्टीपल एंट्रीज टू द टॉप डेक और लॉन्च एक्सेस भी मिलता है, आपको फोटो फ्रेम मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री, और लॉन्च में ड्रिंक्स एंड स्नैक्स भी कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिलते हैं। और ये सब फैसिलिटीज आपको मेन डेक और टॉप डेक टूर में नहीं मिलती हैं। और अब टाइम है सबसे मैजिकल पार्ट का, नाइट व्यू का। लाइट्स ऑन होते ही पूरी सिटी एक ग्लोइंग गैलेक्सी जैसी बन गई है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, और टोक्यो टावर खुद भी एक शाइनिंग आइकन बन जाता है। वो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं यहाँ से एग्जिट करूंगी, सो वॉच टिल द एंड। और अब हम वापस आ गए हैं मेन डेक 2 पे। इतनी हसल बसल और इतनी बिजी सिटी, ऊपर से कितनी काम और कंपोज्ड फील हो रही है। मेन डेक 2 घूमने के बाद अब हम जा रहे हैं मेन डेक 1 पे। मेन डेक 2 पे कहीं कहीं पे ये ऐसी फ्लोरिंग थी, ऐसे नियॉन लाइट अंधेरे में चमक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे तारों पे ही चल रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ग्लास फ्लोर सेक्शन भी है जहाँ से आप सीधा नीचे देख सकते हो।
ऑनेस्टली थोड़ा डर लग रहा था बट थ्रिल भी था। और अब टाइम हो गया है मैजिकल टोक्यो टावर को बाहर से देखने का। लुक एट दिस शाइनिंग ब्यूटी गाइस, ये तो दिन से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। एंड इसका जो ये कलर कॉम्बिनेशन है ऑरेंज एंड व्हाइट का, ये सिर्फ एस्थेटिक नहीं है, एक्चुअली में ये एविएशन सेफ्टी के लिए ऐसा डिजाइन किया गया है। 1958 में जब ये टावर बना था, ओरिजिनली ये बना था ब्रॉडकास्टिंग के लिए, लेकिन आज ये एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है टोक्यो का। इसके बाद हम निकल गए थे थोड़ा सा रोपोंगी स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करने। रोपोंगी फेमस है अपने अपस्केल कल्चरल हब के लिए और लाइवली नाइट लाइफ के लिए। और फिर हम यहाँ से निकल गए थे स्टेशन के लिए। तो गाइज ये था हमारा आज का एक्सपीरियंस एट टोक्यो टावर। अगर आप जापान आ रहे हो तो ये प्लेस डेफिनेटली विजिट करना। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में विद अनदर अमेजिंग एक्सपीरियंस फ्रॉम जापान। तब तक के लिए बाय, टाटा, माता ने।